नवधा भक्ति बताते हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। कहते हैं पिताजी, उन परमात्मा की भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है। कैसे कैसे? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु। बोले सबसे पहले उन परमात्मा की कथा को ध्यान पूर्वक मन लगा करके श्रवण करो। फिर बढ़िया ताली बजा करके उनके नामों का संकीर्तन करो। फिर बोले संकीर्तन करने के बाद जब उस स्थान से अपने घर वापस आ जाओ तो केवल कथा का कथा में ही छोड़ करके नहीं चले आना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले कथा सुनने के बाद, घर में आने के बाद उस कथा का स्मरण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम। फिर बोले पाद सेवनम, उनके श्री चरणों की सेवा करो। अर्चनम वंदनम दास्यम, बोले उनकी अर्चना करो, वंदना करो। और बोले अपने मन में उनके प्रति दास्य का भाव लाओ, उनके दास बन करके रहो। बोले ये भी नहीं हो पाता है तो कहते हैं सख्यम, सखा बन जाओ। कुछ भी बन जाओ, किसी भी भाव से सही, पर उन परमात्मा के श्री चरणों का स्मरण अहर्निश करते रहना चाहिए। बोले इतना भी ना हो पाए तो कहते हैं अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब, बोले महाराज जब कुछ भी ना समझ में आए तो अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, जी के राम जी। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। पिताजी, उस परमात्मा की भक्ति हम 9 प्रकार से कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। और इसी नवधा भक्ति का वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी सुंदर शैली में चौपाई के माध्यम से गाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, है ना। और बोले गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गन गुण, करई कपट तज ज्ञान। है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गाते हैं कि नहीं गाते हैं? आप सभी लोग जानते हैं। रामचरितमानस का पाठ सभी लोग करते हैं। चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज ने भी नवधा भक्ति का वर्णन किया। अब जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति का ज्ञान अपने पिता को दिया कि पिताजी उन परमात्मा की भक्ति हम 9 प्रकार से कर सकते हैं, 9 में से किसी एक भी तरीके को हम पकड़ लें, एक भी साधन को हम पकड़ लें तो हमारी नौका पार हो जाएगी।